हेलो फ्रेंड्स, माय लवली लायर के सिक्स्थ एपिसोड में हमें नज़र आता है कि किम दो एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है और फिर वो अपनी कार लेके आता है जिसके अंदर वो सॉली को बिठाता है और फिर उसे अपनी कार में एक बहुत ही अमेजिंग से महंगे वाले रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठ के खाना खाने की तैयारी करते हैं। सॉली वहाँ का मेन्यू चेक कर रही होती है। तभी किम दोहा को लगता है कि आसपास बैठे हुए लोग उसे घूर रहे हैं और उसका वीडियो बनाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा होता कुछ नहीं है। और सॉली बोलती है कि तुम्हें ये सब लग रहा है और सारे लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसे लगता है कि जो वेट्रेस है वो भी उसे घूर रही है, लेकिन वो तो सिर्फ वहाँ पे वाटर देने के लिए आई थी। और फिर सॉली उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता उन दोनों को डिस्टर्ब करने वाला। और फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ के आराम से बियर पीने लगते हैं। और आज किम दोहा इतना खुश है कि वो भी सॉली के साथ में बैठ के बियर पीने लगता है। और सॉली थोड़ी देर में नशे में आ जाती है और किम दोहा शॉक्ड हो जाता है कि इतना जल्दी इसे नशा कैसे हो गया। और फिर वो वहाँ बैठ के अजीब अजीब सी बातें करने लगती है और किम दोहा को समझ में नहीं आता कि अब इसका मैं क्या करूँ। और वो इतनी ड्रंक हो चुकी है कि वो एक चम्मच भी हाथ में नहीं पकड़ पा रही। तो किम दोहा अपने हाथों से अपना खाना उसे खिलाने लगता है और सॉली को वो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में सॉली पूरी तरह से नशे में चढ़ जाती है और अचानक से उसे बीच बीच के सीन नज़र आते हैं और उसे किम दोहा नज़र आता है जब भी उसकी आंखें खुलती है। और जब सुबह होती है वो नींद से उठती है और उसे याद आता है कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। वो खाना खा रही थी लेकिन वो नशे में खाने के ऊपर ही सो गई और उसका शर्ट खराब हो गई। फिर किम दोहा उसे अपने कंधे पे उठा के ले जाने लगता है उसके घर पे, लेकिन रास्ते में वो बोलती मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो आइसक्रीम लेके आता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। लेकिन वो जल्दी फिर से सो जाती है। फिर वो उसे वापस से अपने कंधे पे उठा के उसके रूम पे ले जाता है। वो दरवाजे को खोलता है और फिर अंदर आने के बाद में वो उसे उसके बेड पे लिटा देता है। सॉली की ड्रेस पूरी तरह से खराब हो गई है और वो उसका कोट उतार के साइड में रख देता है और खुद का शर्ट वो उतार के चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका शर्ट भी खराब हो गया है। तभी सॉली नींदों में पीछे से आती है और उसे कस के थप्पड़ मार देती है और फिर से उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और अब वो सोच रही है कि उसने ये क्या कर दिया। और दूसरी तरफ किम दो अपने शर्ट को साफ करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसका शर्ट साफ ही नहीं हो रहा। और हमें सायन नज़र आती है जो कि बहुत सैड हो चुकी है और अकेले अपने घर के अंदर गाने गा रही है। फिर हमें किम दोहा नज़र आता है जो कि बिना मास्क के मार्केट में घूमने चला जाता है और सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग करने लगता है। और जब वो अपना बिल बनवाता है तो उसे कोई भी नहीं पहचानता। और वही बेकरी वाला शॉपकीपर उसके पास आता है और वो बोलता है तुम तो बहुत हैंडसम हो। और वो उसे अपनी शॉप की अपनी बेकरी की एक कमाल की डिश खिलाता है जो किम दोहा को बहुत पसंद आती है। तभी वो बोलता है कि तुम तो वही मास्क वाले बंदे हो। फिर वो उसे पहचान लेता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और किम दोहा वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें नज़र आता है सॉल ही जो कि अपने बेड पे लेटी हुई है और सोच रही है कि उसने कल रात को जो किया उसे सही कैसे करेगी। तभी किम दोहा उसके रूम की बेल बजाता है और फटाफट तैयार होकर दरवाज़ा खोलती है और किम दोहा उसके लिए खाना लेके आया है। वो उसे सॉरी बोलती है कल रात के लिए, उस थप्पड़ के लिए। तो किम दोहा बोलता है कि तुम मुझे बस एक चीज़ बता दो, मैं अपना शर्ट कैसे साफ़ करूं, क्या तुम्हें कुछ आता है? तो वो उसका शर्ट एकदम साफ़ कर देती है। और वहीं हमें इंस्पेक्टर ली कांग मिन नज़र आते हैं जो कि एक केस पे काम कर रहे हैं और उनकी फीमेल ऑफिसर उन पे फ़िदा हो चुकी है। वो अपने कॉलिग के साथ में एविडेंस को देख रहे होते हैं। फिर हमें सॉली नज़र आती है जो कि किम दोहा के शर्ट को प्रेस कर रही होती है और वो अच्छे से प्रेस करके किम दोहा के पास जाती है। और किम दोहा सोचता है कि कल कोरियन टीम का मैच है तो क्यों ना मैं सॉली को साथ में ले जाऊं और हम दोनों साथ में मैच देखें। सॉली उसके लिए शर्ट लेके आती है और वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम कल फ्री हो। वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं काम के बाद फ्री हो जाऊंगी, मैं टाइम निकाल लूँगी, मेरी ही तो शॉप है, मैं चाहूँ जब बंद कर सकती हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, हम कल रात को साथ में बैठ के मैच देखने चलेंगे एक रेस्टोरेंट के अंदर। और वो बहुत खुश हो जाती है। और जब किम दोहा बिल्डिंग से बाहर आता है तो डॉग चेन का भाई उसे परेशान करने के लिए फिर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरे भाई का एहसान मानना चाहिए कि एक मर्डरर को उसने काम दिया है। तभी किम दोहा उससे बोलता है कि अगर दुनिया को ये पता चला कि तुम्हारे
भाई ने एक मर्डरर को काम दिया है तो तुम्हारे भाई की कंपनी डूब जाएगी। अब मैं तुम्हें एक रुपया नहीं देने वाला, चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और डॉकचैन जब अपनी कार में बैठता है तो उसे उस लड़की का भाई नज़र आता है जो 5 साल से गायब हो चुकी है, और उसका भाई किमदुआ को मर्डरर मानता है। और वो बोलता है कि क्या तुम किमदुआ को जानते हो, क्या तुम्हारी कंपनी में वो काम कर रहा है। तो डॉकचैन बोलता है कि किमदुआ तो अभी तक जर्मनी में ही है, लेकिन उसके भाई को पता चल जाता है कि डॉकचैन झूठ बोल रहा है। और फिर डॉकचैन जब घर आता है तो वो किमदुआ को कॉल करता है जब किमदुआ अपना सॉन्ग बना रहा होता है। और डॉकचैन उससे बोलता है कि तुम प्लीज़ पब्लिक में अपना मास्क फिर कभी मत उतारना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और फिर हमें वो शॉपकीपर नज़र आती है जो हमेशा सॉल्ही की शॉप पर नज़र रखती है और अंदर जाके देखना चाहती है कि अंदर आखिर होता क्या है, क्योंकि उसे सॉल्ही की शॉप में डाउट हो रहा है। और वो अचानक से एक बार उसकी शॉप में घुस जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी सॉली उसके सामने आ जाती है और सॉली का ड्राइवर और उसकी हेल्पर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो तीन के सामने अकेली पड़ जाती है और वो वहाँ से बाहर चुपचाप चली जाती है। लेकिन अब उसे लग रहा है कि सच में सॉली की शॉप के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी किमदुआ उसके सामने आता है और वो किमदुआ को बोलती है कि प्लीज़ मेरी शॉप में ज़रूर आना, मैं तुम्हारी फ़ैन बन चुकी हूँ क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। और फिर सॉली रोड पे किसी का वेट कर रही होती है और उसके सामने इंस्पेक्टर ली कांग मिन आ जाता है और उसे अपने पास्ट की यादें आने लगती है। तभी सॉली मिलती है किम दो हा से और इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सॉली की मॉम नज़र आती है जो कि उस टेनिस प्लेयर बंदे को पटाने में लगी हुई है, लेकिन वो टेनिस प्लेयर बंदा सिर्फ वीगन डाइट खाता है और आज वो उसे पटाने के लिए वीगन डाइट खाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। फिर हमें इंस्पेक्टर ली कांग मिन नज़र आता है जो कि एक बार में जाता है जहाँ पे लोग जुआ खेल रहे हैं, और उसके आधे ही सारे लोग उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वो एक अमेजिंग फाइटर होता है और वो सबको ढेर कर देता है। वहीं सॉल्ही किमदुआ के साथ जाने की तैयारी कर रही है और सोच रही है कि उसे क्या ड्रेस पहननी चाहिए, और किमदुआ भी सोच रहा है कि उसे क्या ड्रेस पहननी चाहिए। सॉली पहले फुटबॉल ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन वो एक अमेजिंग सी खूबसूरत सी ड्रेस पहन के आई है, और किमदुआ भी अमेजिंग सूट बूट में तैयार होकर निकल पड़ा है उसके साथ जाने के लिए। और फिर वो कोरिया का मैच देखने के लिए हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन सारी जगह बिल्कुल फुल होती है। फिर वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसके बाकी शॉपकीपर्स भी होते हैं और वो सॉली को पहचान जाते हैं। और फिर वो दोनों वहीं पे बैठ के सबके साथ मैच देखने लगते हैं, और कोरिया इस बार सबको सरप्राइज कर देती है और वो उरुग्वे को हरा देती है, और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें इंस्पेक्टर ली कांग मिन नज़र आता है जो कि बहुत सैड है क्योंकि वो सॉली को याद कर रहा है, और सॉली उसे मिल नहीं सकती क्योंकि सॉली अब किसी और को लाइक करती है और वो उसकी यादों में खोया हुआ है। फिर हमें सॉल्ही नज़र आती है जिसे कि उस टेनिस प्लेयर की बेटी ने एक बार हायर किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे अपनी मॉम का ही झूठ पकड़ना है, और उसकी मॉम उसे वहाँ पे देख के शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पे टेनिस का एक गेम होता है जहाँ पे सॉली रेफरी का काम करती है, लेकिन वो अपनी मॉम को जानबूझकर गेम में हरवा देती है और उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है, और वो सॉली से बोलती है चलो एक गेम मेरे साथ क्यों नहीं खेलती। और उन दोनों का गेम होता है जहाँ पे सॉली लास्ट में उसे हरा देती है और उसकी मॉम को नीचे गिरकर चोट लग जाती है। फिर उस टेनिस प्लेयर की बेटी उससे पूछती है क्या आप मेरे डैड से सच में प्यार करते हो, तो सॉली उसे सच बता देती है। उसकी मॉम अकेले में ले जाके उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन सॉली को पता चल जाता है कि उसकी मॉम फिर से झूठ बोल रही है और वो सिर्फ उस टेनिस प्लेयर के पैसे लूटने के लिए वहाँ पे आई है, और वो पैसे लूट के उस टेनिस प्लेयर को भी धोखा दे देगी। फिर हमें वो नज़र आती है उस टेनिस प्लेयर की बेटी के साथ जहाँ पे वो सब सच उसे बता देती है, और उस टेनिस प्लेयर की बेटी उसे बहुत शुक्रिया बोलती है। फिर सॉली जब अपनी शॉप में होती है तो उसकी मॉम उसकी शॉप के अंदर आती है और सारे सामान को इधर उधर फेंक के तोड़ने लगती है, और वो बहुत गुस्से में होती है। सॉली उससे कुछ बोलती नहीं है, तभी किमदुआ वहाँ पे आ जाता है और उसे लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर वो दुकान के अंदर आता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी मॉम सॉली को बोल रही होती है कि क्यों तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, ऐसी बेटी क्यों बन रही हो तुमने मेरे एक बार सारे पैसे लुटा दिए थे और बस एक चांस मैंने तुमसे मांगा था, वो भी तुमने मुझे नहीं दिया। तो सॉली बोलती है कि आप भी कैसी
सी मोमो सिर्फ एक बार भी आप मुझसे नहीं बोल सकती कि आप मुझसे प्यार करती हो। तभी किम दो अंदर आ जाता है और सॉली की मॉम उसे देख के बोलती है कि अच्छा तुमने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, लेकिन क्या इसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता है? फिर वो उसे बोलती है कि ये एक शैमन है। सॉली सैड होके बाहर निकल जाती है और किम दो उसके पीछे आता है। सॉली उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पावर ही कुछ ऐसी है। तो किम दो बोलता है कि ऐसी कौन सी पावर है तुम्हारे पास? तो वो बोलती है कि मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है।